हमारा देवर असफ गसल खाने मैं नहा रहा था। गलती से मैं अंदर चली गई। उसे उस हालत में देखकर मेरी निगाहें उस पर से हट ही नहीं रही थी। मैंने जल्दी से काम के बहाने उसे बाहर भेज दिया। अब मुझसे बिल्कुल भी नहीं रहा जा रहा था। मैं जैसे ही गसल खाने में वापस आई, अल्लाह उसने तो सही था मेरा नाम ले लिया। हाय आयशा है और मैं 23 साल की हूँ। देखने में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही खूबसूरत हूँ। लोग कहते हैं कि मैं किसी फिल्मी अदाकारा जैसी लगती हूँ, चेहरे से भी और जिस्म से भी। मेरी शादी हो चुकी है और मेरे खाउंद का नाम अहमद है। मेरी ये कहानी मेरी शादी के बाद शुरू होती है। शादी की पहली रात अहमद ने मुझे बहुत तड़पाया था। उनकी प्यार भरी बातें और अपने बनाने ने मुझे उनके और करीब ला दिया। आहिस्ता आहिस्ता ये आदत बन गई। अब तो ऐसा हो गया था कि मेरे खावंद मुझे रोज रोज प्यार करते थे और मेरी ख्वाहिश भी बढ़ती जा रही थी। हमारे घर में अहमद के अलावा उनकी उम्मी अबू और उनका छोटा भाई आसिफ रहता है। उसिफ तकरीबन 25 साल का था और घर के कामों में हाथ बटाता था। अहमद एक प्राइवेट कंपनी में अच्छे अहदे पर काम करते हैं। कहानी वहां से शुरू होती है जब मेरे खावंद को कंपनी की तरफ से लंदन जाना पड़ा। ये वक्त पूरे 8 महीने का था। इनके जाने की खबर सुनकर मैं बहुत उदास हो गई। जिस रात वो जाने वाले थे मैंने उनसे अपनी परेशानी जाहिर की। अहमद, तुम 8 महीने के लिए जा रहे हो, अब तुम्हारे बगैर मुझे नींद कैसे आएगी। अहमद ने मुझे खुद से चूमकर भर लिया और बोला, मेरी आयशा, मेरा जाना ज़रूरी है। मैं खुद भी उदास हूँ। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता, मगर क्या करूँ, नौकरी है, काम तो करना ही है। अहमद की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। उस रात अहमद ने मुझे सुबह 8 बजे तक नहीं छोड़ा। बहुत तड़पा दिया था। अहमद के जाने के बाद मैं उदास रहने लगी और एक बेचैनी सी मुझे अपने बदन में महसूस होती थी। मैं रातों को तड़पती रहती थी। ये अहमद के चले जाने के बाद की तीसरी रात थी। मुझे अहमद की बहुत याद आ रही थी। ये थी मेरे जिस्म की बेचैनी बढ़ती जा रही थी और फिर मैं बेचैन होकर कमरे से बाहर आ गई। हमारा घर डबल मंजिला था, मेरा कमरा ऊपर, जबकि सास ससुर का कमरा नीचे था। मैं नीचे आ गई। फिर जब मैं अपने सास ससुर के कमरे के पास से गुजर रही थी तो मुझे अंदर से हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं। जानने की बहुत कोशिश की, मगर सब कुछ अंदर से बंद था। बस आवाजें ही आ रही थीं। मुझे मालूम था कि अंदर क्या चल रहा है। मुझे बहुत देखने का दिल कर रहा था, न जाने क्यों। और मैं स्टोर रूम से एक स्टूल लाकर ऊपर वाली छोटी खिड़की से देखने के बारे में सोच रही थी। अरशादाद से काम न बनने वाला था। मैं वहीं से कम 10 मिनट तक उनकी आवाजें सुनती रही। मेरी बेचैनी बढ़ रही थी, मेरा गला सूख रहा था और मैं बावर्ची खाने में पानी पीने के लिए जाने लगी। बावर्ची खाने में आते ही मेरी नज़र मेरे दीवर आसिफ पर पड़ी। वो बावर्ची खाने में ही सो जाता था। देर रात तक होता था। मजबूत जिस्म और गठीला बदन देख कर न जाने क्यों मैं उसे सोते हुए घूरती रही थी। मैं कुछ देर उसे घूरती रही और फिर वापस अपने कमरे में आ गई। मेरा जरा भी दिल नहीं लग रहा था। ये मेरे खावंद के बगैर पहली रात थी और मैं सोच रही थी कि न जाने बाकी के दिन कैसे कटे गए। ऐसे सोचते सोचते कब नींद लग गई पता ही नहीं चला। सुबह हो चुकी थी। अब मैं बावर्ची खाने में अपने काम में लगी थी। तभी आसिफ आया और बोला, भाभी आज खाने में क्या बनाना है। मैंने जवाब दिया, सास अम्मा से पूछ लो। और वो उनसे पूछने के लिए चला गया। आसिफ हटा कटा लड़का था देखने मैं सानोला था, मगर उसका कमर बहुत मजबूत था। अगले दिन में सुबह उठी और ऐसे ही बाहर टहल रही थी कि तभी आसिफ नजर आया, जो नहाने के लिए जा रहा था। हमारे घर के बाहर ही एक गसल खाना था और वो इसी में नहाता था। जैसे ही वो गसल खाने में गया, उसने दरवाज़ा हल्का सा बंद किया और नहाने लगा। दरवाजे में कंडी नहीं थी। मैं वहीं उसके पास टहलती रही और आसिफ के बाहर आने का इंतज़ार करने लगी कि थोड़ी देर बाद वो नहा कर बाहर आ गया और उसने मुझे देख लिया। उसने कहा, भाभी अब तो आज बड़ी जल्दी उठ गई हो। मैंने जवाब दिया, हाँ थोड़ा टहल रही थी। वो सिर्फ अपनी लंगी में था और ऊपर कुछ भी नहीं पहना था। वो सुबह की धूप में खड़ा होकर अपने बाल सिखाने लगा। मेरी नज़र उस पर ठीक नहीं रह रही थी। उसे देखकर मुझे अहमद की बहुत याद आ रही थी। पहली बार मेरे दिल में अपने ही दीवर के बारे में ऐसे ख्याल आ रहे थे। मेरे अंदर की आग की वजह
से मैं खुद पर काबू नहीं पा रही थी। असफ अपने काम मैं लग गया था और मैं अब तक नहाई भी नहीं थी। मैं जल्दी से नहाने चली गई और कपड़े पहनने लगी, मगर आज मैंने तंग कपड़े पहने थे जो मेरे जिस्म से एकदम चिपके हुए थे। ये एक सलूअर सोट था। अब मुझे देखना था कि असफ मुझे नोटिस करता है या नहीं। जैसे ही मैं उसके सामने गई और उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, उसने थोड़ी देर मुझे देखा। फिर जैसे ही मेरी नज़र इस पर गई, उसने फौरन अपनी नज़र हटा ली। मैं समझ गई थी कि आसिफ मुझे देख रहा है। मैंने सोच लिया था कि आसिफ को कैसे सीधा करना है। शायद वो डर रहा था। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों न मैं उसके गुस्ल खाने का पानी बंद कर दूं। रात होते ही मैं छुप कर गई और उसके गस्ल खाने के नल को घुमाकर बंद कर दिया। साथ ही गस्ल खाने वाले पाइप में हल्का सा कट लगा दिया, ताकि अगर किसी ने पूछा कि गस्ल खाने का पानी ऊपर से बाहर निकल रहा था, इसलिए मैंने बंद कर दिया। अब मैं सुबह होने का इंतजार करते करते सो गई। आज मैं जल्दी उठ गई थी और बाहर आकर आसिफ के आने से पहले ही टहलने लगी। थोड़ी देर में आसिफ नहाने के लिए गस्ल खाने की तरफ जा रहा था। मैंने उसे जाने दिया। जैसे ही उसने बिल्टी भरने के लिए नल चलाया, इसमें पानी नहीं था। फिर वो बाहर आ गया और मुझसे पूछने लगा, भाभी टंकी में तो मैंने रात में ही पानी चलाया था, फिर इतनी जल्दी कैसे खाली हो गई? मैंने जवाब दिया, ऊपर गस्ल खाने के बाद समेट रही थी, जिसकी वजह से सारा पानी छिपा जमा हो रहा था, इसलिए मैंने नालों पर से ही बंद कर दिया है। आसिफ बोला, भाभी मुझे नहाना था। तो मैंने कहा, क्यों न तुम अंदर वाले गस्ल खाने में नहा लो जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। वो जल्दी से मान गया और अंदर वाले गस्ल खाने में घुस गया और नहाने लगा। मैं आहिस्ता से उसके पीछे गस्ल खाने के पास आ गई। देखा तो वो बगैर दरवाज़ा बंद किए ही नहा रहा था। शायद उसकी आदत थी कि बाहर वाले गस्ल खाने में कंडी नहीं थी, इसलिए उसने कंडी लगाना भूल गया होगा। थोड़ी देर बाद अंदर से पानी की आवाज़ आना बंद हो चुकी थी, मगर वो बाहर नहीं आया। मैं सोच रही थी कि आखिर अंदर क्या कर रहा है। अब तकरीबन 10 मिनट हो चुके थे और मैं मन ही मन सोच रही थी वो क्या कर रहा होगा। मैंने जानबूझकर अपने अंदर वाले छोटे कपड़े गस्ल खाने में रख दिए थे, ताकि उसकी नज़र इन पर पड़े और उसके दिल में मेरे बारे में वो करने के ख्याल आए जो मैं उसके साथ करना चाहती थी। अब मैं बात रूम के दरवाजे के पास खड़ी हुई थी, तभी अंदर से हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, वो भाभी। मैं समझ गई थी कि आसिफ मेरा नाम लेकर अंदर क्या कर रहा है। मेरा दिल कर रहा था कि जल्दी से दरवाज़ा खोलकर अंदर चली जाऊं, और इसी वक्त उसने दरवाज़ा खोल दिया और अपनी लंगी में बाहर निकल आया। जैसे ही उसने मुझे देखा, वो घबरा कर बोला, भाभी अब कब आए? मैंने उसे छेड़ते हुए बोली, तुमने मुझे आवाज़ दी भाभी। भाभी वो गड़बड़ाते हुए बोला, नहीं मैंने कोई आवाज़ नहीं दी। अब वहाँ से चला गया। जैसे ही वो बाहर गया, मैं गस्ल खाने मैं आ गई और अपने कपड़ों को देखने लगी। जैसे ही मैंने अपने कपड़ों को चीख क्या तो उनका हाल कुछ ऐसा था। मैं मन ही मन बहुत खुश हो गई। अब मुझे किसी बात का डर नहीं था। जिसे ही वो बाहर गया, मैं गस्ल खाने मैं आ गई और अपने कपड़ों को देखने लगी। जैसे ही मैंने चेक क्या तो उनका हाल देखकर मन ही मन बहुत खुश हो गई। अब मुझे किसी बात का डर नहीं था। इतनी में मेरे खावंद अहमद का फ़ोन आ गया। मैंने जल्दी से फ़ोन उठाया और बात करने लगी। मैंने कहा, तुमने कितने दिन लगा दिए फ़ोन करने में? मुझे अब बहुत याद आ रही है। वो सामने से बोले, हाँ मेरी जान, मुझे भी तेरी बहुत याद आ रही है। तेरे बगैर बिल्कुल नींद नहीं आती। इतनी रात भर तुझे याद करके ना जाने क्या क्या करता हूँ। ऐसे ही बातें चलती रहीं। तकरीबन 2 घंटे तक मैंने उनसे बात की और खूब रविया मैंने उन्हें बताया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अब तेरे बगैर। अब जल्दी आ जाना मेरी जान, मैं दिन रात तेरे लिए तड़पती हूँ। वो बोले, बस थोड़ा सब्र कर मेरी आयशा, जल्दी वापस आ जाऊंगा। फ़ोन रखने के बाद मेरी बेचैनी और बढ़ गई। अब मैंने फैसला कर लिया था कि आसिफ को सैदा करके अपनी ये आग बुझाऊंगी। अगले दिन मैंने फिर वही ढंग अपनाया। गस्ल खाने का पानी बंद कर दिया और जब आसिफ अंदर वाले गस्ल खाने में नहाने गया तो मैं चुपके से दरवाजे के पास खड़ी हो गई। इस बार दरवाज़ा हल्का सा खुला छोड़ा था। शायद वो जान बूझकर छोड़ गया था। मैंने आहिस्ता से झांका
तो देखा वो अपने आप को हाथ से सहला रहा था और मेरा नाम ले लेकर आहें भर रहा था। उसकी लंगी नीचे थी और वो बहुत गर्म हो रहा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने दरवाज़ा आहिस्ता से खोला और अंदर चली गई। वो चौंक कर देखने लगा, भाभी आप यहाँ कैसे? उसने जल्दी से लंगी ऊपर की, मगर मैंने मुस्कुराकर कहा, असफब डरने की क्या ज़रूरत है, मैंने सब देख लिया है। वो शर्मा कर सर झुका लिया। मैंने उसके करीब जाकर उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुम भी तो तड़प रहे हो ना? मुझे भी बहुत तड़प है अहमद। भाई नहीं है, 8 महीने तक तुम मेरे साथ रहो गेना। उसने सर हिलाया और आंखें बंद कर ली। मैंने उसे करीब खींचा और उसके होंठों पर होंठ रख दिए। वो पहले तो घबराया मगर फिर जवाब देने लगा, हम दोनों गसल खाने मैं ही एक हो गए। उसकी मजबूत बाजुओं ने मुझे जकड़ लिया और मैंने उसकी गर्मजोशी को महसूस क्या। वो बहुत ताकतूर था मगर नरम भी। मेरी ख्वाहिश पूरी हो रही थी। हमने वहां बहुत देर तक प्यार क्या। फिर कमरे में आ गए। रात भर हम एक दूसरे के साथ रहे। आसिफ बहुत अच्छा था। वो मुझे अहमद की याद दिला रहा था मगर उससे ज्यादा शदीद था। अगले दिन से हमारा सिलसिला शुरू हो गया। दिन में छप कर मिलते, रात को जब सब सो जाते तो वो मेरे कमरे में आ जाता। हमने बहुत एहतियात की। उम्मा अबू को कुछ पता न चला। आसिफ मुझे बहुत प्यार करने लगा। वो कहता, भाभी आप बहुत खूबसूरत हो, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। मैं भी उसकी आदत पड़ गई थी। अहमद से बात होती तो मैं उदास हो जाती मगर असफ के साथ सुकून मिलता था। कुछ महीने गुजर गए। अहमद की वापसी का वक्त करीब आ रहा था। मैं परेशान हो गई कि अब क्या होगा। असफ भी अद्दास था। वो कहता, भाभी जब अहमद भाई आ जाएंगे तो हमारा क्या होगा? मैंने कहा, फिक्र न करो, हम छप कर मिलते रहें गए मगर दिल में खौफ था कि कहीं कुछ पता न चल जाए। अहमद वापस आ गए। खुशी की लहर दौड़ गई घर में। सब खुश थे। अहमद ने मुझे गले लगाया और कहा, मेरी जान अब मैं नहीं जाऊंगा। मगर मेरा दिल आसिफ की तरफ भी खंच रहा था। अब अहमद रात को मुझे प्यार करते मगर आसिफ की याद आती रहती। एक दिन अहमद ने पूछा, आयशा तुम कुछ उदास क्यों रहती हो? मैं ने झूठ बोला कि बस तुम्हारी याद में थी मगर अंदर से मुझे एहसास हो रहा था कि ये गलती है। आसिफ भी अब कम मिलता था मगर जब मिलते तो बहुत शदीद होता। हम दोनों ने फैसला किया कि अब ये सिलसिला ख़त्म कर दें। अहमद के साथ खुश रहूंगी मगर वो रातें हमेशा याद रहेंगी। असफ भी समझ गया था। अब हम नॉर्मल हो गए हैं मगर कभी कभी एक दूसरे को देख कर मुस्कुरा देते हैं। ये राज हमारे दरमियान रहेगा। अगर ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। शुक्रिया।